अपने बच्चे को पढ़ाई में बेहतर कैसे बनाएं? हाउ टू इनकरेज माई चाइल्ड फॉर स्टडीज़। नमस्कार, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल, एक लीडरशिप ट्रेनर और उससे पहले एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगी अबाउट सम सिंपल वेज जिससे हमारे बच्चे पढ़ाई में बेहतर होते चले जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर लिख डालिए। तो बात करते हैं बच्चे की पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट की जर्नी के बारे में। पढ़ाई में बेहतर होने के लिए कॉमन सेंस है कि पढ़ना यानी कि रीडिंग प्रोफिशिएंसी की तरफ हमारा ध्यान हमेशा रहना चाहिए। एक रीडिंग की आदत बच्चे की फाउंडेशनल स्टेज से हमें डालनी होगी। उसके लिए हम घर में रीडिंग कॉर्नर्स बना सकते हैं, लाइब्रेरीज़ को विज़िट कर सकते हैं, कभी ना कभी दिन में एक ड्रॉप टाइम यानी कि ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड टाइम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें कि सभी घर वाले सिर्फ 5 मिनट या 2 मिनट के लिए किताब के साथ एक साइलेंस में बैठ सकते हैं। ज़रूरी है कि बच्चा किताब अपने हाथ में ले, पन्ना पलटना सीखे। देखिए कि शब्द शुरू से लेकर एंड तक किस तरह जाते हैं। अपनी आँखों को शब्दों के साथ फॉलो करना, अपनी फिंगर को मूव करना, शब्द की आइडेंटिफिकेशन, उसको प्रोनाउंस करना, रीडिंग को डेवलप करने के लिए बहुत सारे कदम होते हैं। और इस पूरे प्रोग्राम को ध्यान से समझ लीजिए और बचपन से शुरू हो जाइए। धीरे धीरे देखिए बच्चे की रीडिंग प्रोफिशिएंसी बेहतर होती चली जाएगी और उसी से रिलेटेड होती है उसकी पढ़ाई की इम्प्रूवमेंट। दूसरी चीज़, स्टडी हैबिट। इसका क्या मतलब होता है? स्टडी हैबिट यानी कि बच्चे जब घर में बैठकर अपने आप पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ाई के कौन से तौर तरीके अपनाते हैं। क्या उनको पता है कि मुझे किस तरह से पढ़ने से बेहतर समझ में आता है? जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिए, कई बच्चे विजुअल्स के साथ समझते हैं, कई बच्चे सुनकर समझते हैं, कई बच्चे अपने आप रीडिंग कर कर समझते हैं। तो एक स्टडी हैबिट या पढ़ने का तरीके की तरफ बच्चों का ध्यान ज़रूर दीजिए। और एज पेरेंट्स हमें ये ऑब्ज़र्व करना होगा कि बच्चे की स्टडी हैबिट किस तरह से ग्रो हो रही है या डेवलप हो रही है। अब स्टडी हैबिट से जाहिर है कि निकल कर आता है कि बच्चे की सेल्फ स्टडी टाइम उसके टाइम टेबल में ज़रूर होना चाहिए। मैंने अक्सर सुना है कि माता पिता को ये कहते हुए कि मैं बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता, मैं या तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ या मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि यू कैन टेक द हॉर्स टू ड्रिंक वाटर, पर पानी तो घोड़े को स्वयं ही पीना होता है। इसीलिए बच्चे की सेल्फ स्टडी की हैबिट पे हमें काम करना है और उनको एक इंडिपेंडेंट लर्निंग की आदत हमें डालती रहनी पड़ती है, उसके बारे में बात करना पड़ता है। कभी कभी आप अपना काम करते रहिए और देखिए कि बच्चा पढ़ रहा है तो वो पढ़ के वो कर क्या रहा है। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं या 10 मिनट पढ़ने के बाद आप बच्चे से सवाल कर सकते हैं, आपने क्या सीखा, इसमें क्या अच्छा था। तो कांस्टेंट मॉनिटरिंग या छोटी छोटी चीज़ों पे सवाल पूछकर जब कभी ना कभी बच्चे को लगेगा कि वो आपका टीचर बन रहे हैं तो उसकी सेल्फ स्टडी की आदत खुद ब खुद बढ़ती हुई चली जाएगी। अब एक चीज़ पे हमें और ध्यान रखना होगा कि व्हाट इज़ द चाइल्ड्स एटीट्यूड्स टुवर्ड्स गोइंग टू स्कूल। इसका पता हमें बच्चे की स्कूल की अटेंडेंस से पता चल ही जाता है। क्या सुबह सुबह बच्चा खुशी से स्कूल वो जाते हैं हुए पाए जाते हैं कि उनको ज़बरदस्ती उठाकर हमें स्कूल भेजना होता है। तो जितनी खुशी से और जितनी एक्साइटमेंट से बच्चे स्कूल जाते हुए पाए जाएंगे, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि क्या उनकी पढ़ाई में वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या कोई ना कोई बैरियर्स आ रहे हैं उनकी परख में, पढ़ाई की परख में। तो
हमें ज़रूरी है एज पेरेंट्स बच्चे के स्कूल जाने की एक्साइटमेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है, उनके रूटीन पे काम करना। और वापस आकर बच्चे से ज़रूर पूछिए कि स्कूल में आज क्या हुआ, कैसा एक्सपीरियंस था। और वही बातचीत के दौरान आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द चाइल्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स गोइंग टू स्कूल। और अगर वो नेगेटिव है तो ज़रूर उसको पॉजिटिव दिशा में आप लेकर जाएं। अब यहाँ से आता है आजकल के 21वीं सदी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग। इसका क्या मतलब है कि छोटी छोटी बातों को सीखते सीखते अगर हम सेलिब्रेट करेंगे, खुशी जाहिर करेंगे, तो धीरे धीरे बच्चे की लर्निंग एटीट्यूड एक पॉजिटिव होता चला जाता है। उनको लगता है कि हम कुछ स्पेशल हैं और उनको लगता है कि हमने कुछ अच्छा सीखा, कोई हमारी बातों की सुनवाई कर रहा है। और उनको धीरे धीरे कुछ नया सीखने पे अपने आप पर गर्व महसूस होना शुरू हो जाता है। और इन्हीं चीज़ों को करते करते हमारे बच्चे पढ़ाई में बेहतर होते चले जाते हैं। तो एज पेरेंट्स अगर हम कुछ सिर्फ एक बच्चे की मार्क्स को और रिपोर्ट कार्ड को ना देखकर इन और चीज़ों पर भी ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली आवर चिल्ड्रन विल बी encouraged towards more learning and children will be encouraged to be better at studies। यानी कि हमारे बच्चे पढ़ाई में बेहतर होते ही चले जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपके दिमाग में कुछ और आइडियाज़ हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मैं भी कुछ सीख पाऊँ कि आपने ऐसा कैसे किया, क्या किया जिससे आपके बच्चे पढ़ाई में और बेहतर हो ही गए।